हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक रिपोर्ट आया। इस रिपोर्ट में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी ने रैंक हासिल नहीं कर पाया। डिस्कस ये होना से यह था कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे बेहतर बना सकते ताकि ग्लोबली रैंक हासिल कर सके। लेकिन डिस्कस क्या हो रहा है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्विटी प्रमोट करने के लिए एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए एक कंट्रोवर्शियल रूल लाया था। रूल्स पास होते ही ऐसे एक हलचल मच गया। तथाकथित जनरल कैटेगरी के लोग यानी तथाकथित सवर्ण समाज के लोगों के अंदर एक डर का माहौल हो गया। उन्होंने साथी पीट पीट कर रोने लगा। जो लोग कल तक बटोगे तो कटोगे बोल रहे थे, आज खुद ही बट गए। हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात को करो विदाई बोलने वालों भी आज जात के आधार पर खुद को अभागा बोलने लगा। जिन लोगों को कल तक मुसलमानों को देखते ही एलर्जी हो जाते थे, आज वही लोग मुसलमानों से मदद मांग रही है। क्या है इस रूल में जिसके खिलाफ आज सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतर गए? जिन लोगों ने एक टाइम पे मोदी को भगवान मानते थे, आज वही लोगों ने तेली बना दिया। जिन लोगों ने एनआरसी सीएए देश के लिए अच्छा बोलते थे, वही लोग आज यूजीसी के खिलाफ सड़क पर उतर गए। कल तक जो लोग मोदी के किसी भी कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को गद्दार बोलते थे, पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए बोलते थे, आज वही लोग सड़क पर उतरकर साथी पीट पीट कर रोने लगे। आइए समझते यूजीसी का पीछे का गेम प्लान। हेलो दोस्तों, आज से 2 हफ्ता पहले यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में होने वाला कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल करने के लिए 2012 का एक यूजीसी रूल को रिफ्रेश करके लाया गया। ये रूल्स में मेंशन है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर, स्पेशली जो लोग एसटी, एससी एंड ओबीसी से बिलोंग करता है, इन सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यह रूल 2012 का इक्विटी रूल को मॉडिफाई करके कुछ न्यू प्रोविजन इंक्लूड किया गया। पहले इस रूल में सिर्फ एसटी/एससी को एड्रेस करता था। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट रोहित वेमुला एंड 2019 में मुंबई के रेसिडेंट डॉक्टर पायल तडवी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जब 2019 में उन लोगों की फैमिली सुप्रीम कोर्ट गया था, तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यूजीसी ने इस न्यू रूल को इम्प्लीमेंट किया था। जब यह रूल इम्प्लीमेंट हुआ, तब जनरल कैटेगरी के स्पेशली सवर्ण समाज के हिंदू लोग इस रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। ये प्रोटेस्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट पर सबसे ज्यादा होने लगा। कल तक जो लोग बटोगे तो कटोगे, जात पात के करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई, ये सब नारा लगाते थे, आज वही लोग अचानक इस रूल के खिलाफ सड़क पर उतरकर साथी पीट पीट कर प्रोटेस्ट करने लगे। इन लोगों का कहना है कि 2012 का जो रूल था, इस रूल में यह प्रोविजन था कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एलिगेशन लगाया तो एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर पेनल्टी लगता था। अब यह प्रोविजन एलिमिनेट कर दिया। अब सवर्ण समाज के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाने में कोई डर नहीं लगेगा। उन लोगों का यह भी कहना है कि एसटी, एससी, ओबीसी के लड़के अगर किसी जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज कर दिया और वो लड़की उनको रिजेक्ट कर दिया, तो फॉल्स एलिगेशन लगाकर उनकी डिग्रियां रद्द कर सकते हैं, उनकी जिंदगी खराब कर सकते हैं, उनको जेल भी भिजवा सकते हैं। अथवा ये भी हो सकता है कि अपर कास्ट का कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज है और उनको कम्पीट करना मुश्किल है, तब उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाकर उनको रास्ते से हटा सकते हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं एंड उनका डिग्रियां भी रद्द कर सकते हैं। अब ये डर जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को हमेशा सताते रहेगा कि कभी भी उनके बच्चे जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद है और उनकी जिंदगी छोटा से गलती से अंधेरा हो सकता है। इस रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले की यह भी कहना है कि इक्विटी कमेटी में एसटी, एससी एंड ओबीसी का मेंबर मैंडेटरी कर दिया, बट जनरल कैटेगरी का मेंबर अपॉइंट करना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर छोड़ दिया। इससे कमेटी बायस्ड हो सकता है। और ये सब बोल के जनरल कैटेगरी के लोग खुद को विक्टिम साबित करने लगे। बीजेपी का एक रूल है, जो भी मुद्दा पकड़ते हैं हमेशा इस मुद्दा को देश के सबसे बड़ा इशू बना देते हैं। मोदी सरकार जो भी कानून लाते हैं, हमेशा इसके खिलाफ एक पक्ष को सड़क पर उतरते हुए देखोगे और दूसरा पक्ष को इसको डिफेंड करते हुए देखोगे। और जब भी कानून को डिफेंड करते हैं, हमेशा अपर कास्ट के हिंदुओं ने मोदी सरकार को डिफेंड करते हैं।
इस बार मोदी सरकार के खिलाफ अपर कास्ट के लोग खुद ही उतर गए और ऐसे मुद्दे की जब डिबेट होता है, देश में गर्मा गर्म माहौल चलता है, तब लोग देश के असली मुद्दों को भूल जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, रुपए गिरना, स्टॉक मार्केट गिरना, रोड कंस्ट्रक्शन में घोटाला, ये सब भूल जाते हैं। और पिछले 11 साल में देखा गया कि बीजेपी सरकार ने देश के लोगों के सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग इशू लाते हैं, तब उसके पीछे कुछ और काम करते हैं। जब भी अचानक ऐसा कुछ विवाद पैदा किया जाता है, तब समझ जाना सरकार उसके पीछे बड़ा कुछ करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसे ही किया सरकार ने। जरा क्रोनोलॉजी समझो। अचानक यूजीसी का कंट्रोवर्शियल रूल आ जाता है, यह शंकराचार्य को कुंभ में नहाने से रोका टोका जाता है और खबर हेडलाइन बन जाता है। बनारस में हिस्टोरिकल मंदिर तोड़े जा रही है। सरकार के ऐसा हरकतों से देश पूरा भावुक हो गया। शंकराचार्य एंड यूजीसी देश के हॉट डिबेट का इशू बन गया और पीस दरवाजा से सरकार यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसका शर्त है कि यूरोपियन यूनियन का सामान जैसे कि कार के पार्ट्स, मशीनरी एंड मेडिसिन, इस सब पर 50% से 90% तक ड्यूटीज एंड टैरिफ कम हो जाएगा। जाहिर से बात है कि इससे लोकल इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री पर गहरा इम्पैक्ट डालेगा। भारत को इंग्रज ने कब्जा करने के बाद इंग्रज ने भी ऐसे ही रूल्स लाया था। भारत की कॉटेज इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए ब्रिटिशर के जितने सामान थे सब पर 0% टैरिफ लगा दिया था और ब्रिटिशर के सामान सस्ता हो गया था और भारत के सारे लोग ब्रिटिश के सामान खरीदने लगे थे और देश के सामान खरीदना बंद कर दिया। आज फिर से वही होने जा रहा है। सिर्फ वही नहीं है, 90 के दशक में भी यही हुआ था। लोगों को धार्मिक उन्माद में उलझाकर सरकार ने WTO के साथ गले मिले थे और LPG लाया था। क्या यूजीसी कंट्रोवर्सी एंड शंकराचार्य का अपमान एक लाल कपड़ा जैसा है जिसे दिखाकर जनता को सांड की तरह भड़काया जा रहा है ताकि पीछे से व्यापारी अपना काम कर सके? यूजीसी किसी ने मांगा नहीं, फिर भी अचानक ST SC एंड OBC के लिए इतना प्यार क्यों उछलने लगे? इसके पीछे RSS का एक जबरदस्त प्लान है। कुछ दिन पहले RSS चीफ मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट के बाद लोअर कास्ट हिंदू भड़का हुआ था और पूरा देश को टेंशन में डाल दिया था। अब ये यूजीसी कानून के द्वारा पूरा देश के लोअर कास्ट हिंदुओं के सेंटिमेंट को प्रो बीजेपी बनाने के लिए मोदी ने एक मास्टर स्ट्राइक मारा, एक तीर से दो निशाने। पिछले कुछ सालों से बीजेपी के काम से कोई भी हिंदू खुश नहीं है, ST SC हो, OBC हो अथवा जनरल कास्ट के लोग हो। इस हालत में 2027 के यूपी के असेंबली इलेक्शन बीजेपी के हाथ से जा सकता है। इसलिए मोदी जी ने ऐसे एक रूल लाया जो पूरी तरह लोअर कास्ट हिंदुओं को सेटिस्फाई कर सके, चाहे अपर कास्ट हिंदू नाराज भी क्यों ना हो जाए। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि अपर कास्ट हिंदू घूम फिर कर आखिर तक बीजेपी को ही वोट देंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि असम में 2019 में anti-CAA प्रोटेस्ट पीक पर चल रहे थे और पूरे आसामी सोसाइटी CAA के खिलाफ थे। लेकिन 2021 के असेंबली इलेक्शन में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले सारे लोग आखिर तक बीजेपी को ही वोट दिया था। वही यूपी में भी होने वाला है। यूजीसी रूल लागू होने के बाद अपर कास्ट हिंदू छाती पीट कर अपने प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये रियली कर रहा है या दिखावा। उन लोगों का कहना है कि ये रूल्स उन लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है। इस रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले से मेरा एक सवाल है, अगर आप किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो इसके रिलेटेड कोई भी कानून बन जाए, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना। इस कानून के विरोध करने का मतलब है तुमको पता है कि तुमने पहले जो पाप किया था इसका सजा अब भुगतने वाले हैं। सरकारी रिपोर्ट बताते हैं कि 2014 के बाद 2025 तक ST SC एंड OBC के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन 118% बढ़ गया। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के मामले में यूपी टॉप पर है। उसके बाद राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा एंड क्राइम अगेंस्ट ST के मामले में राजस्थान टॉप पर है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। पिछले 11 साल से ST SC एंड OBC के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा क्राइम संगठित हुआ। सिर्फ यही नहीं है, आज मुसलमान के खिलाफ देख लो, हेट क्राइम किस हिसाब से बढ़ गया। आज मुसलमानों के खिलाफ कितने हेट क्राइम से बढ़ गया, ये बात बच्चा को भी पता है। इंडिया टुडे के अनुसार 2014 से 2020 तक 6000 से ज्यादा हेट स्पीच पर FIR हुआ है और एक रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों के खिलाफ हुए ओनली 13% हेट स्पीच एंड हेट क्राइम के ऊपर ही FIR दर्ज हुआ है। यानी इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए
तो 2014 से 2025 तक मुसलमानों के खिलाफ लगभग 80,000 हेट क्राइम से संगठित हुआ है और हर रोज मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया में आकर गाली देना, टिप्पणी करना, ब्लेम करना, ये सब के हिसाब अलग है। हेट क्राइम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो लोग जॉब करने अथवा पढ़ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ये सब जगह जाते हैं, वो लोग भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं। 2014 में अरुणाचल के निदो तानियाम को चाइनीज बोलकर पीट कर हत्या कर दिया था। कोविड के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न लोग देखते ही चाइनीज, कोरोना वायरस ये सब बोलना आम बात हो गया था। रिसेंटली उत्तराखंड में त्रिपुरा के एंजल सकमा को सिंकी मोमोज बोलकर पीट कर हत्या कर दिया। पर्सनली मैं भी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान जब दिल्ली में था तब मुझे भी और मेरे साथ जो कश्मीर के लड़का था उनको कई बार आतंकवादी तक बोला गया। मेरे एक क्लासमेट थे आसाम से, इनको मेरे सामने चाइनीज बोला गया। बाय जेनेटिक्स उनकी आदत है किसी को नीचा दिखाना, भेदभाव करना, किसी को चिंकी, किसी को आतंकवादी, किसी को चामार, किसी को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, गद्दार, ये सब बोलना। कभी कभी बोलता है कि ये सब मजाक में बोलता है, ये सब तो मजाक में बोलता है, लेकिन ये मजाक करना उनके पुश्तैनी आदत है। कल तक जो लोग हिंदू भाई बोल रहे थे, हिंदू राष्ट्र के लिए सबको एक कर रहे थे, आज उनके खिलाफ एक कानून लाने से वो पार्टी मारे और असली रंग दिखाने लगे। इधर यूजीसी के पक्ष में एसटी, एससी एंड ओबीसी लड़ाई कर रही है, इधर यूजीसी के रूल्स के खिलाफ अपर कास्ट हिंदू प्रोटेस्ट कर रही है। अब जरा खेल समझो। यूजीसी न्यू रूल लाने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस भाषण दिया। मोदी ने बोला था कि एसटी, एससी एंड ओबीसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने वालों को अब उल्टा लटकाने के काम करेगा। इससे अपर कास्ट हिंदू नाराज हुए एंड लोअर कास्ट हिंदू खुश हुए। इस रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल्स को स्टे लगा दिया और अपर कास्ट वाले भी खुश हो गए। अब दोबारा यूपी में 2027 के असेंबली इलेक्शन के पहले ये कंट्रोवर्शियल यूजीसी रूल्स को दोबारा नैरेटिव में लाया जाएगा और लोअर कास्ट हिंदुओं के वोट कलेक्ट करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2025 के 25 दिसंबर में बरदिन के दिन नरेंद्र मोदी सार्स में जाकर क्रिश्चियनों के साथ नाता ढूंढ रहे थे और उनके चेला जाकर सार्स में तोड़फोड़ कर रहे थे। सांप भी मारा, लाठी भी ना टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रूल्स पर इतना जल्दी स्टे क्यों लगाया, जबकि सीएए, एनआरसी, फार्म लॉ ये सब पर सालों लग गया था स्टे लगाने में। जब फार्म बिल आया था तब कोर्ट 1 साल सोते रहा। 900 से ज्यादा किसान मरने के बाद उनको होश आया। अब मैं एसटी, एससी एंड ओबीसी वालों को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यूजीसी से काम नहीं होगा, क्योंकि 2025 के एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली पद ओबीसी के 80%, एससी के 64% एंड एसटी के 83% एंड जनरल कोटा का कितना मालूम है? ओनली 39%। तुमको कानून में थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है और इसी से तुम लोग खुश हो जाते हो। याद रखना, इससे समाज में बराबरी नहीं आएगा। समाज में बराबरी करने के लिए अपने अंदर जिगर पैदा करना होगा, अपने अंदर टैलेंट पैदा करना होगा, कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए हिम्मत पैदा करना होगा, जुनून एंड जज्बात के साथ काम करना होगा। कानूनी प्रिविलेज से अपना जाति को कभी स्ट्रांग नहीं बना सकते।